हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे ये मॉडर्न इंडियन ब्राइडल लुक जो एक रेड ब्राइड होने वाली है हमारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्राइड टुडे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी ये वाली ब्राइड आज पहनने वाली है रेड कलर का हेवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा। सो हमारी इस ब्राइड के साथ मेरा ये टारगेट रहने वाला है कि हमारी ब्राइड एकदम ऑर्डिनरी ब्राइड नहीं लगनी चाहिए। जैसे हर ब्राइड रेड लहंगा पहन के सेम लगती है वैसी ना लगे। तो इसके लिए हम आज एक बहुत ही एस्थेटिक सा लुक क्रिएट करने वाले हैं, जो एक अमेजिंग सी सिल्वर शिमरी आईज होगी, न्यूड लिप्स होंगे, ड्यूई ग्लॉसी बेस होगा। सो इस लुक के पूरे एंड तक बने रही हो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ताकि जब भी आप मेकअप करो या ऐसे किसी क्लाइंट को अपने चेयर पर बिठाओ तो आपका लुक अलग दिखे, ना कि एवरी रेड ब्राइड की तरह सेम लुक लगे। सो चलिए पहले आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट करते हैं। आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट लिया हुआ है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आईब्रो फिलिंग क्रीम प्रोडक्ट से ही करती हूँ मोस्टली। सो यस, यहाँ पे मैंने अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स का ब्राउ प्रोडक्ट यूज किया है इन द शेड डार्क ब्राउन। और अब मैं यहाँ पर आई बेस क्रिएट कर रही हूँ, और आई बेस में एक लिक्विड कंसीलर से क्रिएट कर रही हूँ, ताकि मुझे जो कैनवस चाहिए आई शेडो क्रिएट करने के लिए वो एकदम क्लीन एंड क्लियर कैनवस मिले, और एकदम पूरे आईलिड्स पर अच्छे से हम उसे स्प्रेड कर देंगे और ब्लेंड कर देंगे एक ब्लेंडर की हेल्प से। यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर भी लगाई है कंसीलर की। अगर आपको ऐसे लगता है एक लेयर काफी नहीं है, पिगमेंटेशन कवर नहीं हुई है, तो आप एक सेकेंड लेयर भी लगा सकते हैं। और जब भी मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ, आप हमेशा देखते होंगे कि हमारा पीछे हेयर भी साइमल्टेनियसली चलता है, क्योंकि रियल क्लाइंट्स के साथ आपको वो शूट का टाइम नहीं मिलता कि पहले हेयर हो फिर मेकअप हो, या पहले मेकअप हो फिर हेयर हो। तो अच्छे से आई बेस को मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। और आप देख सकते हैं कि आई बेस को लॉक करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉकिंग नहीं करोगे तो आपके आई शैडो के जो कलर्स है वो कैचअप नहीं होंगे, अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे, और वो कंसीलर के साथ मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन शेड लिया है जो एक एकदम लाइट ब्राउन है, और अच्छे से मैं उसे क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ और आउटर वी पर ब्लेंड कर रही हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट प्लेसमेंट। एक करेक्ट प्लेसमेंट आपका अगर होगा ट्रांजिशन शेड का, तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। और अब कभी भी आप देखो, जो आपका फर्स्ट शेड होता है वो एकदम क्लोजेस्ट टू द स्किन टोन होना चाहिए और वेल ब्लेंडेड होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से आप उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के बाद आप मेन शेड लगा दिया है मैंने यहाँ पर, उसी शेड को थोड़ा बिल्डअप कर दिया है। और उसके बाद मैं फिंगर्स से शिमर लगा रही हूँ। एक सिल्वर शिमर मैंने पिकअप किया है अपने पैलेट से, और फिंगर्स की मदद से लगा रही हूँ, क्योंकि शिमर ऐसी चीज है अगर आप उसे ब्रश से लगाओगे तो उतना हाई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अच्छा इम्पैक्ट अगर चाहिए आपको, तो आप उसे अपनी फिंगर्स से लगाइए। आपकी फिंगर्स में नेचुरल वार्मथ होती है जो आई शेडो को अच्छे से इमल्सिफाई करती है आपकी स्किन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक स्मज लाइनर दे दिया है, और स्मज लाइनर के लिए हमें थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग करना है आई शेडो के साथ, और काजल की लाइन को स्मच कर देना है। सो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना शाइनी और ड्यूई लग रहा है उनका आई मेकअप, और कितना एस्थेटिक लग रहा है। बिल्कुल भी गॉडी नहीं लग रहा है, भरा हुआ ग्लिटर नहीं लग रहा है, सिंपल लग रहा है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है उन्हें मेकअप चाहिए स्किन लाइक फिनिश, ना कि उन्हें हैवी बोल्ड कलर्स, बोल्ड लाइनर, हैवी ग्लिटर्स वाला मेकअप चाहिए। सो आज की जमाने की जितनी भी जेंजी ब्राइड्स हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है स्किन लाइक फिनिश। तो हम उसी के बेसिस पर उनका आज मेकअप करने वाले हैं। आई मेकअप को मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। फेस क्लीन करके यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका स्किन प्रेप करें। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, लिप बाम लगाना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लेंजिंग तो कर दी थी, टोनिंग भी कर दी थी, उसके बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया और फिर लगाया यहाँ पे मॉइस्चराइजर। अच्छी पूरी फेस पे एक लेयर होनी चाहिए मॉइस्चराइजर की, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितनी स्किन आपकी हाइड्रेटेड होगी उतना मेकअप अच्छा ग्रिप होगा आपका। जितनी स्किन आपकी हाइड्रेटेड होगी उतनी स्किन भी आपकी क्लियर होगी। सो यहाँ पे हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीते रहना है आपको।
और यहाँ पर अफेक्टेड एरियाज पर मैं लगा रही हूँ पोर प्राइमर, क्योंकि जहां पर भी उनके इश्यूज है, ओपन पोर्स है और ऑयल ग्लैंड्स है जो थोड़ी मैटिफाई करने की जरूरत है या पोर्स को मिनिमाइज करने की जरूरत है, वहां पर मैं लगा रही हूँ पोर प्राइमर। पोर प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पर बारी आती है कलर करेक्टर की, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी, डार्क स्पॉट्स थे, तो वो सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है एक ऑरेंज ब्राउन शेड का लिक्विड कंसीलर। आप कोई भी कलर करेक्टर यूज कर सकते हो। देख सकते हो आप फेस पे जहां जहां रिक्वायरमेंट थी वहां मैंने लगाया है। बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है करेक्टर, और करेक्टर हमेशा आपके स्किन शेड से 2 शेड डार्क होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो पूरी सुनते हो, नोट्स बनाते हो और एंड तक देखते हो तो आपको मेकअप सीखने में कभी इशू नहीं आएगा। आप घर बैठे भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप चीजें इग्नोर कर रहे हो, मेरी बातें नहीं सुन रहे हो ध्यान से, नोट्स नहीं बना रहे हो, वीडियोस के साथ रेगुलर नहीं हो, प्रैक्टिस के साथ रेगुलर नहीं हो, तो शायद आप ये कम्प्लीटली नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऑनलाइन मुझसे अकेले से नहीं होगा, ऑफलाइन सीखना है, तो आप हमारी ऑफलाइन की 30 डेज की प्रो मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में हम बेसिक टू एडवांस टू इंटरनेशनल लेवल का प्रो मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री कोर्स सिखाते हैं विद प्रैक्टिस मटेरियल, पोर्टफोलियो शूट, सर्टिफिकेशन एंड पर्सनल वैनिटी। बहुत सारी एकेडमीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करती है, कुछ एकेडमीज तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी घर से लाने के लिए बोलती है, लेकिन एकलौती हमारी एकेडमी है जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी देती है और अलग से आपकी एक पर्सनल वैनिटी भी बना के देती है, ताकि जब आप यहाँ से कोर्स फिनिश करके अपना पोर्टफोलियो खत्म करके जाओ और लोगों को बताओ कि आपने मेकअप सीखा है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो पिक्चर्स दिखाओ, और अगर आपको कोई बुक करता है तो उस बुकिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी एक फुल फ्लेज हाई क्वालिटी ब्रांड्स की वैनिटी होती है जो हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है और बना कर देती है। तो इसके लिए जहां पर भी आप कोर्स कर रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोर्स ऐसी जगह से करें कि जहां पोस्ट कोर्स भी आपको सपोर्ट मिले। तो अगर आप भी एक अच्छी एकेडमी से अपना कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एवरी मंथ कोर्स होता है। अगर आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पर अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी सारी डिटेल्स के साथ। और यहाँ पर अब हम कर चुके हैं फाउंडेशन मैंने यहाँ पर लगाया है कबूकी ब्रश की हेल्प से। कभी भी आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन इवन आउट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कहीं ज्यादा लगा दिया है, कहीं कम लगा दिया है, तो अच्छे से उसे ब्लेंड कीजिए। यहाँ पर मैं एक ब्लेंडर यूज कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए, और मेक श्योर कर रही हूँ कि फाउंडेशन हमारे क्लाइंट की स्किन तक अंदर तक एब्जॉर्ब हो रहा है और बिल्कुल भी प्रोडक्ट ऊपर स्टे नहीं कर रहा है। इस तरह से हम फाउंडेशन एप्लीकेशन को फिनिश करते हुए यहाँ पर कर रहे हैं हाईलाइटिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता हाईलाइटिंग क्या होती है, तो पिछले वीडियोस में जाके देखिए कि हाईलाइटिंग क्या होती है। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप कि हाईलाइटिंग किससे बोलते हैं और क्यों हाईलाइटिंग जरूरी होती है। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे कितने व्यूअर्स एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज आप अगर एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का। इस हाईलाइटिंग को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट कहीं पर भी पैची ना हो जाए और रह ना जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इक्वली अप्लाई हो रहा है, इक्वली ब्लेंड हो रहा है, इक्वली लॉक हो रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है निकिता अरोरा, लग्जरी ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर, और मैं मेकअप सिखाती भी हूँ, ब्राइडल भी करती हूँ, और हमारा स्टूडियो है यहाँ पर गुरेगांव वेस्ट मुंबई में। वीडियोस में देख के मेकअप सीखना बड़ी बात नहीं है, उसे अपने असल जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करना बड़ी बात है। जाओ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, लोगों का मेकअप करो, मिस्टेक्स करो, सीखो कि कैसे इसे मैं सही कर सकती हूँ। और अगर ऑनलाइन आपको लगता है कि आप नहीं सीख पा रहे हो, आपको करेक्शन इन पर्सन चाहिए, तो कहीं पर भी जाके ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो। हमारे यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट यस, अगर आप आउटसाइड मुंबई हो, मुंबई नहीं आ सकते फॉर सम रीजन,
तो आप अपनी नियरेस्ट एकेडमी ज्वाइन करो, पर आप प्रैक्टिकली भी सीखो। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम ब्लश मैंने अप्लाई कर दिया ब्लेंडर की मदद से और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब आ गई है बारी पाउडर लॉकिंग की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक योर पाउडर एंड मेक श्योर कि आपका बेस कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि रेड ब्राइड्स हो या दूसरे कलर की ब्राइड्स हो, ब्राइड होती है इंडिया में, 100 गेस्ट आते हैं मिलने, गले लगते हैं, हाथ रखते हैं सर पर, आशीर्वाद देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आपका मेकअप टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसके लिए मेकअप आपका हमेशा 100% लीक प्रूफ हो और स्मच प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए आपको पाउडर लॉकिंग करने की बहुत जरूरत है और बिल्कुल अच्छे से आपको पाउडर लॉकिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं मैं एक पाउडर्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि कौन सा पाउडर कहाँ अप्लाई होना चाहिए, कमेंट्स में लिख दो पाउडर और मैं आपके लिए एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी पाउडर्स के ऊपर, जहां मैं आपको एजुकेट करूंगी कि कैसा पाउडर कैसे स्किन टाइप पे यूज करना चाहिए, प्लस कौन कौन से कलर्स आपको आपके वैनिटी में रखने चाहिए पाउडर्स के। पाउडर लॉकिंग के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कभी भी क्लाइंट को चिजल्ड और लिफ्टेड फील कराओ, बिल्कुल भी चबी और बबली फील मत कराओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्राइड्स टू लुक स्लिम ऑन देयर बिग डे एंड मोस्टली ऑल माई ब्राइड्स आस्क द सेम थिंग कि मुझे स्नैच्ड लुक चाहिए या मुझे कॉन्टोर्ड लुक चाहिए या लिफ्टेड लुक चाहिए। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्टोर आप ऐसा करो कि एकदम शार्प और लिफ्टेड लुक लगे। और कॉन्टोर के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो, पूरा गाल लाल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। और इस तरह से अब हमारा बेस खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ आईब्रो को रीटच, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पहले आप क्रीम फिलिंग करते हो उसके बाद आप बेस बनाते हैं तो सारा पाउडर वर्क की वजह से आईब्रोज के बाल में पाउडर्स अटक जाते हैं। सो इसके लिए पहले हम सारा पाउडर लॉकिंग खत्म करते हैं और फिर आईब्रोज को रीटच करते हैं। अब बारी आती है लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन में मैंने काजल लगा दिया है और लोअर लैश लाइन का भी मेकअप करेंगे हम। काजल फिर भी ऑप्शनल होता है, पर अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि उसे काजल नहीं लगाना है तो प्लीज आप लोअर लैश लाइन का मेकअप अवॉइड ना करें। लोअर लैश लाइन का आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही चाहिए, वरना नीचे से आंखें गंजी नजर आती हैं, टकली नजर आती हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक हो गया है अंडर आईज। इसके लिए हमेशा लोअर लैश लाइन पे आप आई मेकअप करें, चाहे क्लाइंट को काजल लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लिप लाइनर यूज और यहाँ पर मैंने लिप्स को आउटलाइन कर दिया है। एक क्लासिक ब्राउन लिप लाइनर आपके वैनिटी में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप जो लिपस्टिक लगा रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी शेप एक्यूरेट आए, तो लिपस्टिक के जो स्टेप्स मैं दिखाती हूँ वीडियो में वो करना जरूरी है। पहले आप लिप बाम लगाएं, लिप बाम लगाने के बाद अच्छे से लिप लाइनर लगाएं, लिप लाइनर लगा के क्रीम लिपस्टिक से उसे अच्छे से फिल कर दें और फिर रिक्वायर्ड है अगर तो उसे मैटिफाई करना है तो सेम मैट लिपस्टिक लगा लें, या फिर अगर आप उसे ड्यूई ग्लोई दिखाना चाहते हैं तो आप ग्लॉस लगा सकते हैं। लेकिन यस, काम आपको इसी तरह से करना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली हर कमेंट को रिप्लाई दूंगी और सारी डिटेल्स बताऊंगी। और देखिए, आप चाहते तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकती, लेकिन जब आप मुझे कमेंट पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट शेड भी बता पाऊंगी, एग्जैक्ट डिटेल भी दे पाऊंगी। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप ये लुक रिक्रिएट कर रहे हैं हमारा वीडियो देखकर तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, हम जरूर आपकी क्रिएशन को हमारे प्रोफाइल पर शाउट आउट देंगे, रीपोस्ट करेंगे। So yes, I am waiting for you guys to recreate this look and I know how much you guys enjoy learning makeup. It is very important कि सिर्फ सीखते नहीं रहना है, सीखने के बाद आपको उसे practically अप्लाई भी करना है. So it is very important to apply the techniques and recreate this look. नोट्स बनाते बनाते आप उसे रिक्रिएट भी करें, और जब भी रिक्रिएट करें अपने नोट्स हमेशा अपने पास खुले रखें और फिर इसे रिक्रिएट करें.
चलिए हमारा लुक ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और फिनिशिंग टच इसके लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा मैं यहाँ पर अच्छे से पूरे लैशेस पर लगाऊंगी, अपर एंड लोअर लैश लाइन, ताकि कंप्लीट दिखे हमारा लुक। नाउ इज द टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई मेकअप विच इज द हाईलाइटर। मुझे जब तक भर के हाईलाइटर नहीं लगाओ ना तब तक ब्राइड अच्छी नहीं लगती है। सो इसके लिए हमारी ये जो ब्राइड थी इनका रिक्वायरमेंट था, इन्हें बोल्ड लुक चाहिए और बहुत सारा ग्लॉसी और ड्यूई इफेक्ट वाला लुक चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, पर उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड करें, वरना आपका हाइलाइटर चंकी भी लग सकता है। सो लुक को फिनिश करते हुए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आपको ड्राई होने देना है और फिर आप देख सकते हो कि हमारी ब्राइड कितनी चमक रही थी। सो यस, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो और आपने इस लुक से बहुत कुछ सीखा हो। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।